नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे, आपके घर परिवार में खुशियां ईश्वर प्रदान कर रहे होंगे। हम बात करने वाले हैं सूर्य के गोचर की। ये गोचर इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साल 2021 में सूर्य का अंतिम गोचर होगा। सूर्य एक महीने के लिए राशि परिवर्तन करते हैं और सूर्य इस धरती को चलाने वाले एक प्रधान ग्रह हैं। सूर्य की रोशनी के बगैर सारा जग अंधकार में है। सूर्य प्रकाश देते हैं, सूर्य आत्मा है, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य की एक किरण जब पड़ती है तो बड़े से बड़ा अंधकार मिट जाता है, जीवन में उजाला हो जाता है। इसीलिए सूर्य अगर बढ़िया है तो आपके जीवन में खुशियां और प्रसन्नता लेकर आते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य पिता है। सूर्य क्या है? सूर्य सरकार है, शासन है, प्रशासन है। सूर्य क्या है? सूर्य प्रकाश है, आत्मा है। सूर्य क्या है? सूर्य जगत पिता है। अगर सूर्य से हमें कुछ सीखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लाखों या पता नहीं कितने वर्षों से सूर्य इस धरती पर अपना प्रकाश दे रहा है और कभी भी एक सेकंड भी वो लेट नहीं होता है उगने में। सूर्य पंचुअल है। सूर्य के अंदर समय की जो पाबंदियां हैं उन पाबंदियों को सूर्य समझता है। एक सेकंड ना उगने में लेट होता है और एक सेकंड ना डूबने में लेट होता है। तो सूर्य से हमें क्या सीखना है? सूर्य से सीखना है कि हमें वक्त की कद्र करनी है। व्यक्ति लेट लतीफ आगे पीछे काम करता है और वक्त को गवाता है, लेकिन सूर्य वक्त पर उगना और वक्त पर डूबना, सबसे बड़ा जो आपको सीख लेनी चाहिए वो सूर्य से ये लेनी चाहिए। सूर्य के बिना ये जीवन अधूरा है। सूर्य के बिना आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता, क्योंकि सारे ग्रह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाश पाते हैं। तो आइए जानते हैं इतने इंपॉर्टेंट ग्रह, इतने शक्तिशाली ग्रह का जब परिवर्तन होगा। 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में जाएंगे। और धनु राशि क्या है? धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। तो सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की कहीं ना कहीं आपस में बड़ी अच्छी मित्रता है। दोनों का आपसी संबंध, प्यार, रिस्पेक्ट बहुत अच्छी है। तो एक मित्र के घर में जब सूर्य जाएंगे तो कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम अवश्य देंगे। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 16 दिसंबर के बाद से अगले एक महीने तक सूर्य अपने मित्र के घर में होंगे और आपकी राशि पर क्या प्रभाव देंगे हम जानेंगे, क्योंकि साल की शुरुआत भी सूर्य के आशीर्वाद से होगी। तो किन राशियों पर सूर्य का आशीर्वाद पूर्ण रूप से बरसेगा, किन राशियों पर सूर्य नाराज रहेंगे, हम बात करेंगे इस वीडियो में। आइए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। आने वाले नव वर्ष 2022 की आपको ढेरों शुभकामनाएं। शुरुआत करेंगे आपकी राशि से। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो चलिए विस्तार से समझते हैं और एक दो उपाय भी बताऊंगा जिससे आप सूर्य को मजबूत कर पाएंगे। हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि की। 8वें घर में सूर्य जातक के चरित्र को मौलिकता देता है। वह अपने परिवार और पारंपरिक मूल्यों को बहुत तरजीह देता है। दूसरों की अच्छाई की भली भांति तारीफ करता है। दूसरे लोग जो आपके साथ करते हैं उसको समझता है। यानी किसी ने अगर आपके साथ अच्छा किया हो या बुरा किया हो तो उसकी समझ होती है आपके अंदर कि हाँ, ये व्यक्ति मेरे साथ किस तरीके का व्यवहार करता है। और दूसरों का भला करने और सहायता करने में संकोच नहीं करता है। यानी इस समय में वृषभ राशि वाले जब सूर्य का गोचर अष्टम भाव में होगा तो आप यथासंभव सामने वाले की मदद करेंगे। आपके अंदर एक अच्छा स्वभाव होता है। आप एक अच्छे सर्किल, एक बड़ी जो कहते हैं ना, बड़ी अच्छी जगहों पर काम करना पसंद करेंगे। एक अच्छे लोगों में उठना बैठना पसंद करेंगे। आपकी चॉइस अच्छी होगी। आप छोटी जगह पर बुरे लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करेंगे। आप भी चाहेंगे कि हम बड़े बड़े लोगों के साथ बैठें, अपने बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध बने। तो आपके अंदर ये आदत आएगी, आपके अंदर ये स्वभाव आएगा कि
क्यों ना हम उन लोगों के साथ बैठें जो लोग इस दुनिया में सफल हैं। ये फालतू के लोगों के साथ बैठकर टाइम पास बहुत हुआ। जल्दी पैसा कमाने की आपके अंदर आदत पैदा होगी और कई बार आप कमा पाएंगे, कई बार नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि इच्छा तो 2 मिनट में जागृत हो जाती है और उस इच्छा को पूरा करने के लिए मेहनत लगती है। आप जो छुपे हुए राज हैं, इस धरती पर जो छुपे हुए राज हैं, अब छुपे हुए राज क्या होते हैं कि जमीन के नीचे क्या है, आसमान के पीछे क्या है, इस चीज को किसने बनाया, ये चीज कैसे बनी, ये चीज ऐसे नहीं होती तो वैसे होती तो कैसे होती, ये जो तथ्य है ना, जो छुपे हुए तथ्य हैं, उन तथ्यों को जानने के लिए आप बड़े इच्छुक होंगे। आपके अंदर इतिहास को या चीजों की गहराइयों को जानने की इच्छा जागृत हो सकती है। हाँ, आप लोग, कई लोग तो इस समय में जैसे जासूसी किताबें पढ़ना या जैसे जासूसी सस्पेंस वाले सीरियल्स देखना, गुप्त विज्ञान, सीबीआई, सीआईडी जैसे जो नाटक या सीरियल आते हैं या सीरीज आती हैं, उन सब को देखने के भी इच्छुक हो सकते हैं, क्योंकि आप खुद को एक कॉप समझेंगे, एक पुलिस वाला समझेंगे, एक बहुत बड़ा जासूस समझ सकते हैं। तो कुछ ऐसी प्रवृत्ति, कुछ ऐसे शौक आपके अंदर पैदा हो सकते हैं इस समय में जब सूर्य अष्टम भाव में होंगे। आप दूसरों के राज जानने में बड़े इच्छुक होंगे। आप पर्दे के पीछे क्या चल रहा है उसको जानने की बड़े आपके अंदर जिज्ञासा होगी। आप अगर अपनी इस गुण का सकारात्मक प्रयोग कर जाएं इस समय में, तो ये बड़ा आपको लोकप्रिय बना देगा। आप कुछ ना कुछ ऐसा अचीव कर लेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा खोज लेंगे जो आज तक कोई ना खोज पाया हो। आपको इन सब चीजों की उम्मीद तभी रखनी चाहिए जब सूर्य आपका मजबूत हो, और सूर्य मजबूत भी हो और आप भी पूरी मेहनत के साथ काम करें। इस समय वर्तमान में वृषभ लग्न के लिए सूर्य अष्टम भाव में है, धनु राशि में है। तो आप, ये आप कुंडली देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है सूर्य अष्टम भाव में है। इस दौरान आप विदेश जाने या विदेश में बसने या विदेश से काम करने की कुछ प्लानिंग्स बना सकते हैं। कार्यस्थल पर आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। पैसा कमाने का मतलब है आपकी प्रमोशन हो सकती है, अचानक से प्रमोशन हो सकती है। मैंने कहा ना, आप कुछ खोज लेंगे। आप महीनों से जो काम नहीं हो रहा है उस काम को क्षण भर में पूरा कर दें, या कोई ऐसा काम कर दें जो अभी तक कोई ना कर पाया हो, या कोई फंसा हुआ काम, अटका हुआ काम आप अचानक से पूरा कर दें। तो आपकी वाह वाह वाही हो जाएगी और आपको प्रमोशन भी मिल जाएगी, या प्रमोशन नहीं मिली तो इंक्री कुछ धन वृद्धि हो जाए, कुछ बोनस वगैरह मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। आप अपनी मेहनत से अपनी पहचान बना लेंगे इस समय में। और जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, उन जिनके पास काम नहीं है या मन मुताबिक काम नहीं है, वो खुद की मेहनत से और अपने फ्रेंड सर्कल की मेहनत से या अपने परिवार की मेहनत से कोई अच्छी नौकरी पा सकते हैं। हो सकता है आपका कोई दोस्त आपको बताए कि उस कंपनी में एक नौकरी खाली है, वहां जाके ट्राई कर लो, या आपका कोई रिश्तेदार या आपका भाई बंधु बता दे कि चलो वहां पर मैं तुम्हारी, मेरी जान पहचान है, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा देता हूँ। तो ऐसे प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। इस समय में आपके अच्छे मित्र बनेंगे, जो मित्र काफी अच्छी पोजीशन पर होंगे, आपसे कहीं ना कहीं एक स्टेप ऊपर ही होंगे, अच्छे होंगे मित्र। तो उनकी सहायता और मदद और ज्ञान आपको प्राप्त होगा। आप जिससे भी बातचीत करेंगे बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे, शालीनता से, प्यार से बात करेंगे, जिससे सामने वाला आपसे प्रभावित रहेगा और आपके लिए कुछ करने की उसके अंदर इच्छा जागृत होगी। आपका यह समय धार्मिक झुकाव में भी होगा, अध्यात्म की तरफ भी आप आगे बढ़ेंगे। इस समय में आप छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाएंगे, किसी का मजाक सहन नहीं कर पाएंगे। आपको ये तय करना जरूरी है कि आप शांत रहें और मन लगाकर काम करें और धैर्य से काम करें, क्योंकि आप किसी की कही हुई छोटी बड़ी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो आप नाराज वगैरह हो सकते हैं, रूठ सकते हैं। तो इस गोचर काल के दौरान आपको अपनी माता जी का आशीर्वाद लेना है और उनकी सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। और इस दौरान आपको ये जो मौसमी बीमारियां होती हैं, इनसे भी खास तौर पर बचने की आवश्यकता होगी। इस दौरान अपनी जो लाइफस्टाइल है, सुबह सही से उठना, सही से सोना, सही से खाना, वक्त पे जाना, सर्दी है तो सही से गर्म कपड़े पहनना, और ये सब जो जरूरत की चीजें हैं वो सब कर, दवाई वक्त पर लेना, एक्सरसाइज करना,
सब कुछ आपको शेड्यूल करना पड़ेगा सही तरीके से, और खर्चों को भी। तो अनावश्यक रूप से आप तभी परेशान होंगे जब आपका शरीर साथ नहीं देगा या फिर आपको आपके खर्चे बढ़ जाएँ। तो इन दोनों चीज़ों पे आपको कंट्रोल रखना होगा। और अगर आप किसी लड़ाई झगड़े में फँसते हैं, कोई कोर्ट कचहरी वाली बात होती है, पुलिस वाली बात होती है, तो मामले को जल्द से जल्द निपटाएँ। यानी कि बात को खींचने की कोशिश ना करें। कोई बात हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा हुई, पुलिस ने पकड़ लिया, कोई चालान कट गया, तो उस मामले को ऑन द स्पॉट खत्म कर दीजिएगा। उस मामले को लंबा मत खींचिएगा कि नहीं मैं तो ये कर लूँगा, मेरी तो जान-पहचान है, मैं तो वो कर लूँगा, मैं तो वो कर लूँगा। ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। आप तुरंत मामले को खत्म करें, उसी समय पर उस मामले को आगे ना बढ़ाएँ। और यदि आप पहले से किसी कानूनी दाँव-पेच में फँसे हुए हैं, तो वहाँ पर भी मामले को शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त करने की कोशिश करें, चाहे वो किसी भी तरीके से क्यों ना हो, चाहे वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो, चाहे वो प्यार से हो, चाहे वो समझौते से हो। तो इस बात का भी अगर आप ध्यान रखेंगे, तो ये गोचर आपके लिए कष्टकारी नहीं होगा। गाड़ी, वाहन और ज़ुबान कंट्रोल में रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में एक्सीडेंट हो जाए या किसी का आप दिल दुखा बैठें। रिश्तों में अगर हम बात करें तो पति-पत्नी के रिश्ते, प्रेमी-प्रेमिका के रिश्ते, माता-पिता से बच्चे के रिश्ते तभी तक ठीक रहेंगे जब तक आपकी ज़ुबान मीठी बनी रहेगी। और आप आप ये मत सोचिए कि आप ऑफ़िस में बॉस हैं, तो आप अपनी माँ के, अपने पिता के, अपनी पत्नी के बॉस नहीं हैं। तो ऑफ़िस में ऑफ़िस जैसा बर्ताव, घर में घर जैसा बर्ताव, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी और आपके बच्चे भी सुखी रहेंगे, वो भी तरक्की करेंगे। मैंने एक बार फिर कहा, माताजी की सेहत का ध्यान रखिएगा और ज़ुबान और गाड़ी की स्पीड पे लगाम लगाइएगा और मौसमी बीमारियों से बचते रहिएगा, कोई कष्ट नहीं होगा। अगर सूर्य खराब है, तो ऐसे कष्ट तेज़ी से हो सकते हैं। अगर सूर्य अच्छे हैं, तो ये कष्ट भी होंगे लेकिन मामूली होंगे। सूर्य को अच्छा करने के लिए क्या करें? सूर्य को अच्छा करने के लिए आप अपने पिता की सेवा करें, पिता समान जो लोग हैं उनकी सेवा करें। रिश्तों में पिता को ही सूर्य माना गया है, गुरु को सूर्य माना गया है। तो आप उनकी सेवा करें, उनसे बातचीत करें, उनके साथ वक़्त बिताएँ, उनका ध्यान रखें और यही मैं कहूँगा कि सूर्य इसी से खुश हो जाएँगे, आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर बहुत तकलीफ़ है, तो आप दिए गए नंबरों पे संपर्क करें, अपनी कुंडली की जाँच कराएँ। और आने वाले नववर्ष की आपको शुभकामनाएँ, क्योंकि सूर्य कहीं न कहीं आपके लिए प्रकाश का नया साल लेकर आ रहे हैं। हरि ओम, नमस्कार।